So question is what? Based on lease and hire purchase financing, S Limited has an offer from a leasing company for financing CNC machine worth rupees 6 lakh. Okay, leasing पहला है leasing company for financing CNC machine worth rupees 6 lakh has an offer from a leasing company for financing CNC machine worth rupees 6 lakh. Okay, the term of the lease is to pay annual rent of 1,80,000 to be paid on the first day of every year for consecutive 5 years. अब फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 इयर्स बोला है, चलो 5 ले लिया, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर ना, तो मतलब पहला रेंटल्स आप अभी पे करोगे, फर्स्ट रेंटल, इधर सेकंड हो जाएगा, इधर थर्ड हो जाएगा, इधर फोर्थ हो जाएगा और इधर फिफ्थ हो जाएगा, है कि नहीं? बराबर है। तो जब भी एनुअल लीज रेंटल निकालेगा ना, तो 0 to 4 लेना, 0 to 5 मत लेना, नहीं तो मार्क्स 0 मिलेगा फिर, समझा? मालूम पड़ा? याद रखो। However, the company has another offer from the brokers to finance the machine by 16%, 16% loan of rupees 6 lakh to be repaid after 5 years in a lump sum. ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन है, फाइनेंस करना है मशीन by 16% loan of rupees 6 lakh जो repaid होगा after 5 years. Okay, the machine would yield after 5 years rupees 2 lakhs on resale. Machine would yield after 5 years 2 lakh on resale. Tax rate is 50%. ठीक है, टैक्स रेट आपका 50% है. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. एक्सप्लेन विच प्रपोजल इज बेनिफिशियल. आपको एक्सप्लेन करना है कौन सा प्रपोजल बेनिफिशियल है, लीज पे या आप लोन पे लो, लोन पे मशीन खरीदो, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है ये आपको बताना है. ठीक है, बराबर, क्लियर है. एक्सप्लेन विच प्रपोजल इज बेनिफिशियल, पीवी फैक्टर है एट द रेट ऑफ 8%. देख रहे हो ना, पहला ऑप्शन तो लीज है, बराबर, और सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, हाउएवर द कंपनी हैज अनदर ऑफर फ्रॉम द ब्रोकर्स टू फाइनेंस द मशीन बाय 16% लोन ऑफ रुपीज 6 लाख जो रिपेड होगा आफ्टर 5 इयर्स इन अ लम्प सम. ठीक है, तो आप लोन पे ले रहे हो ना, सेकंड ऑप्शन क्या है, आप लोन पे लोगे, फाइनेंस करोगे मशीन को, लोन पे खरीदोगे तो मशीन तो अपनी रहेगी ना यार, बराबर, अपनी रहेगी, हम मशीन यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन हम ही चार्ज करने वाले, क्योंकि हमने लोन पे खरीदा तो मशीन हमारी है. हाँ, लेकिन लीगल टाइटल आपको कभी मिलेगा जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट आपका पेड नहीं हो जाता. देखो, लोन पे आप कोई भी चीज खरीदोगे तो जब तक आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाता तब तक वो लीगली आपका नहीं, ऐसा होता है, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? होता है कि नहीं? बराबर, ठीक है. अगर आपने लोन का डिफॉल्ट किया तो सामने वाला क्या करेगा, उठा के लेके जाएगा कि नहीं? खत्म, वही चीज है यार. आप लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो जो जिसने लोन दिया वो लेके जाएगा प्रॉपर्टी, जो भी आपका मशीन है वो उठा लेगा, खत्म, बराबर है. अभी आप रियल ओनर रहोगे तो कोई उठा सकता है क्या? नहीं ना, आपने लोन पे खरीदा बेटा, तो एज अ सिक्योरिटी रहता है ना कि आप डिफॉल्ट करेगा तो लेके जाएगा, खत्म. चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब सबसे पहले हम लोग लीजिंग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद लोन पे जो बाइंग ऑप्शन है अपना वो देखेंगे. दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है वो हम एज अ फाइनेंस मैनेजर कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए, लोन पे लेना चाहिए कि लीजिंग. ठीक है, ओके, चलो. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. ठीक है, चलो. सो फॉर सॉल्विंग द सम, व्हाट कंपनी नेम, टॉप पे एस लिमिटेड, और पहला ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, लीजिंग ऑप्शन. तो लीजिंग ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनकोट निकाल लो, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनकोट, that is computation of present value of net cash outflow after tax, number, particulars, year, amount in rupees, PV factor at the rate of 8%, and present value. Okay, so the very first one is what, first आ जाओ, very first one क्या आ जाएगा, starting with annual lease rentals. Okay, so first one, annual lease rental, right? And annual lease rental short form, as you all know, that is ALR. Okay, annual lease rentals. चलो बेटा, एनुअल लीज रेंटल में क्या है बेटा, ईयर क्या अपना. अभी देखो ध्यान से देखना बेटा, पहले भी बताया मैंने, फिर से बता रहा हूं एक बार. सी,
S Limited has an offer from a leasing company for financing CNC machine worth rupees 6 lakh. The term of lease is to pay annual rent of 1,80,000. Annual rent of 1,80,000 to be paid on the first day of every year. First day of every year for consecutive 5 years. तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर याद रखना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर. ओके, हाँ फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे मतलब 0 1 2 3 4. फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर मतलब जब भी आप लीज पे ले रहे हो, राइट है, वो तो 0 ईयर है, तो उसमें पहला इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया होगा रेंटल्स, फर्स्ट रेंटल्स, तो वही टाइम पे दे दिया रहेगा फर्स्ट रेंटल्स, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. समझा ये फंडा? तो ये फर्स्ट रेंटल हो गया, ये सेकंड रेंटल हो गया, ये थर्ड रेंटल हो गया, ये फोर्थ रेंटल और ये फिफ्थ रेंटल. तो आपका पूरा रेंटल 0 to 4 ईयर में कवर हो रहा है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, गलती मत करना एग्जाम में. तो 0 to 4, तो आपका ईयर हो जाएगा इधर 0 to 4. नहीं तो क्या करते लोग, फटाफट ध्यान देते नहीं है, 0 to 5, अरे 5 है ना, 0 to 5 भूलना नहीं, ठीक है. सो अमाउंट इज व्हाट नाउ 1,80,000. चलो अभी देखो, अब इसका पीवी फैक्टर कैसा निकलना है वो देखो. हाँ जरा, अभी कितना ईयर है, 4 ईयर्स तक है और 0 to 4. तो पहली बात तो हमेशा याद रखना, 0 ईयर का पीवी फैक्टर क्या होता है, 0 ईयर का 1 होता है. ये सबको याद रहना चाहिए, ये तो पता ही है सबको, नॉर्मल. ठीक है, आ जाओ कैलसी लो सब लोग. 4 ईयर का पी फैक्टर निकाल लो एट द रेट ऑफ 8%. तो कैसे निकालोगे, 8% तो 1/1.08, यस और नो, इक्वल टू मारा. फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का आ गया अपना, 4 ईयर का हो गया. अभी ये पूरे 4 ईयर्स का ग्रैंड टोटल मार लो, बराबर है, ग्रैंड टोटल. तो ग्रैंड टोटल मारा तो कितना आया बेटा, दिख रहा है 3.312, यस और नो, 3.312 आ रहा है. ओके, बट इसमें 0 ईयर का भी है, 0 ईयर का. तो 0 ईयर का क्या करना है, +1. 0 ईयर का पी फैक्टर 1 होता है ना, तो +1 कर दो, क्योंकि ये जो पी फैक्टर है वो फर्स्ट ईयर से आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो 0 ईयर का तो लिया ही नहीं ना इसमें, तो +1 0 ईयर का पी फैक्टर 1 होता है. तो +1 किया तो आपको पी फैक्टर कितना मिल गया, पूरा 0 to 4 तक का पूरा ग्रैंड टोटल मार के 4.312. गॉट इट? तो बस 4.312, दैट्स इट. फिर मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,000 इंटू 4.312 कितना हो गया, प्रेजेंट वैल्यू 7,76,160 का प्रेजेंट वैल्यू हो गया, 160. ठीक है, चलो किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बताता हूं. क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोल सकता है, चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकता है कि बताऊं क्या, फिर से. क्लियर है? पक्का? बताने की जरूरत नहीं है, हो गया क्लियर? ओके, चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जब क्लियर है तो. पक्का ना, किसी का इशू नहीं है ना, समझ गया ना? ओके ठीक है, चलो नाउ अब आ जाओ बेटा. लीज रेंटल है, रेंट है, आपका एक्सपेंस है भाई. रेंट भरोगे तो क्या मिलेगा आपको, टैक्स बेनिफिट. तो चलो लेस टैक्स बेनिफिट. मतलब टैक्स सेविंग होगा बेटा, टैक्स सेविंग, राइट, एट द रेट कितना परसेंट, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ व्हाट, 50%. टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा, 50%. ठीक है, तो टैक्स सेविंग होगा आपका एट द रेट ऑफ 50% के बेसिस पे. क्लियर है? मालूम पड़ गया, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ व्हाट, 50% है. क्लियर? तो चलो 50%. और हमेशा याद रखने का, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, जो भी टैक्स सेविंग होता है ना बेटा, टैक्स सेविंग, ये माइंड में रखो कि टैक्स सेविंग जो भी आपका होगा वो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर के बेसिस पे होगा. टैक्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर के बेसिस पे होगा, तो वो हमेशा 1 to 5 ईयर्स ही लेना है. एट द एंड से ही होगा ना बेटा, तो 1 to 5. टैक्स का ट्रीटमेंट
एट द एंड ही होगा, तो वो फर्स्ट से 5 इयर्स तक, ठीक है, क्योंकि 5 रेंटल्स है तो फर्स्ट टू 5 इयर्स ही देखा जाएगा, ठीक है, टैक्स सेविंग। तो 1 to 5, चलो कितना परसेंट है टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 50% ऑन ALR। चलो 50%, 1,80,000 का 50% कितना आ रहा है? 90,000। परफेक्ट, 90,000 है। चलो अब इसके लिए तो भाई आप आराम से कर सकते हो, आ जाओ ले लो कैलसी, और सुनो 5 इयर्स तक 1 to 5 है, हाँ? तो 1 अपॉन पी फैक्टर लो, 1/1.08, ठीक है, 1 2 3 4 5 बराबर है, मालूम पड़ा, 5 हो गया। ग्रैंड टोटल कर लो, ग्रैंड टोटल, ठीक है। क्या क्या किया आपने, देखो 1/1.08, ठीक है, फिर कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 इयर्स है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, ग्रैंड टोटल, ये दिख रहा है ग्रैंड टोटल, दिख रहा है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल पे प्रेस कर दिया तो कितना आ गया, कितना आ रहा है, 3.9927, बराबर है, 3.9927, 3 डिजिट तक ले रहे हो तो 3.99 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट है, 3.993, करेक्ट है, मालूम पड़ा, तो कितना हो गया, 3.993, क्लियर, मालूम पड़ गया, ओके। हाँ मल्टीप्लाई करो अभी जरा, 90,000 इंटू 3.993 कितना आ रहा है, 3,59,370, यस, ठीक है, ओके, क्लियर। देखो ग्रैंड टोटल का बटन होना चाहिए, अगर जिसके में ग्रैंड टोटल का बटन नहीं है तो उसको फिर लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि 1/1.08 किया, ठीक है, फिर इक्वल टू मारा, ठीक है। अब फिर MR, देखो M प्लस दिख रहा है इधर बटन, ये M प्लस का तो बटन होगा ही ना सब में, M प्लस मारो, प्लस का साइन प्रेस करा, फिर इक्वल टू मारो, ठीक है, फिर प्लस, फिर इक्वल टू, फिर प्लस, फिर इक्वल टू, फिर प्लस, फिर इक्वल टू, कितनी बार हो गया भाई, 4 की 5, जो भी है 4 हुआ ना, फिर प्लस, फिर इक्वल टू, 5 टाइम्स हो गया। फिर उसके बाद MRC का बटन दिख रहा है, MRC ऊपर इधर, MRC, MRC उस पर प्रेस कर लो, तो मेरे ख्याल से एक 1 टाइम ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, इसलिए 4.91, एक बार हमने ज्यादा प्रेस कर दिया होगा इसलिए 4.91 आया, ठीक है। तो वैसा ही सेम वही फंडा करने का, 1 अपॉन, जिसके पास ग्रैंड टोटल का बटन नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, बराबर है, तो ग्रैंड टोटल का बटन रहेगा तो फटाक से हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होता, समझा कि नहीं, क्या टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम सेव होता है उससे। तो जिसके पास बोला मैंने GT का बटन नहीं है तो क्या करो, स्टेप बाय स्टेप जाने का, 1/1.08, ठीक है, फिर क्या किया बच्चा, देखो इक्वल टू मारो, फिर काउंट करो आप, 5 टाइम्स होना चाहिए, 1, बराबर है, एक बार हो गया, M प्लस दबाओ फिर इक्वल टू मारो, 1 टाइम हो गया, फिर M+2 टाइम्स हो गया, फिर M+3 टाइम्स हो गया, फिर M+4 टाइम्स हो गया, फिर M+5 टाइम्स हो गया, मतलब M प्लस करके इक्वल टू मारने का, सब 5 बार हो गया। फिर MRC का, MRC दिख रहा है, MRC उस पर क्लिक कर लो, तो आ गया ना 3.9927, बराबर है। तो ये जिसके पास ग्रैंड टोटल का बटन नहीं है उसके लिए थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बट GT में क्या करना है, करके फटाफट ग्रैंड टोटल मार दो, खत्म, टेंशन ही दूर, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो गया अपना डन। अभी आ जाओ डायरेक्टली अपना निकाल लो बेटा, क्या हो जाएगा फिर, एनुअल लीज रेंटल में से टैक्स सेविंग माइनस कर दिया तो आपको आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनकोट, क्या मिल जाएगा आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज क्या, PV ऑफ एनकोट। चलो कितना आ रहा है बोलो, PV ऑफ एनकोट अपना निकाल लिया तो कितना आ गया बेटा, क्या बात है, वेरी गुड शांत, शाबाश। सो 4,16,790, परफेक्ट,
ठीक है, तो ये आपको आंसर आ गया पीवी ऑफ एन कोट कि भाई अगर आप लीज पे ले रहे हो, लीज पे, तो आपका कैश आउटफ्लो ये रहेगा 4,16,790। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स आपको मिल गया 4,16,790। ठीक है, डन। चलो, अब अगर वही एसेट अगर आप क्या करोगे बेटा, बाय करोगे, बाय, वो भी लोन पे, तो क्या होगा, तो क्या होगा वही देखना है अभी अपने को। चलो सो देखते हैं, लेट्स डू इट नाउ बेटा। अब बाइंग ऑप्शन है ऑन लोन पे, आप लोन पे खरीद रहे हो, तो उसके लिए नंबर पर्टिकुलर, सिंपल नंबर पर्टिकुलर, ईयर, अमाउंट, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। अब बेटा बाइंग ऑप्शन ऑन लोन बेसिस पे आप परचेस कर रहे हो, तो इधर आप देख रहे हो, अगर आप लोन पे खरीद रहे हो तो सीधा सा सवाल है कि ब्रोकर टू फाइनेंस द मशीन बाय 16% लोन ऑफ ₹6 लाख, वो भी रिपेड होगा आफ्टर 5 years इन अ लमसम। 5 years में आप लमसम में पे करोगे। ठीक है, तो 16% लोन है